अगले सोमवार के 2 बजे रात में जमा करी क्रेडिट कार्ड। बोला दूसरा बोला वो दिन खातू मिल गए है ना। खातू आज हम 4 बजे मुंद्राहा जमा करें, हमारे पर नियम लगा दी 10 बजे लाइन में खड़ा हो। तो ये हर हफ्ते ये नियम बनते का कि 2 बजे रात में जमा कर। और जो जानकारी सामने में आ रही है, लगभग 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से किसान यहाँ पर लाइन लगाते हैं। केवल आज की बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन से लगातार यही हाल चल रहा है। और धूप में खड़ा रहना, रात से लाइन लगाना और उसके बाद थोड़ी देर बाद जवाब मिलना कि अब स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे हाँ भैया मैं तो ऐसे सुबह 6 बजे के ऐसे हाँ। तो कहा कि प्राइवेट दुकान में आप गए हो का? हाँ तो वहाँ पर्याप्त स्टॉक है? हाँ अच्छा है। हाँ पूरा भरा है भैया। पूरा हाँ पूरा है। तो आप जाकर देखिए हो? हाँ जी, गाड़ी उल्टाते देखा है हम देवांगन की दुकान में। ऐसे क्या मिला भैया तो वहाँ प्राइवेट में कहाँ का भैया हमला रिंग नहीं मिल सका थे, तो आप प्राइवेट में कहाँ का आगे बढ़। किसान को पहले देना चाहिए खाद, तब तो प्राइवेट में जाएगा मिल रहा है। जैसे देखिए भैया प्राइवेट में क्या है ना, अपन जाएंगे प्राइवेट में तो यहाँ पे अपने पास डीएपी है 1350 रुपए, वहाँ पे अपने को डीएपी को लगाएंगे वो 2000 से 2600 के बीच। या वहाँ पे कम से कम 200, यहाँ पे 266 रुपए का जो यूरिया है 270 मान लीजिए, तो वहाँ पे वही मिलेगा आपको 800 से 1000। नहीं दें कि रिस्मोला तो कितना एकड़ है आपका? आधा एकड़ है। आधा एकड़ है। हाँ, वापस कर दी सामने। हाँ ये तो वापस है 3 दिन के हाँ कोई मतलब नहीं। 1 एकड़ से कम है तो उसको केसीसी तो मिल जाएगा, लोन तो मिल जाएगा, पर खेती करने के लिए खाद यूरिया डीएपी नहीं मिलेगा। यानी लोन लेके मर जाओ, ब्याज पटाओ, पर आपको खेती करने के लिए साधन नहीं मिलेंगे। समझी? दिखा रहा हूँ, किसानों से आपकी बात करा रहा हूँ। समझिए, जानिए कि छत्तीसगढ़ में डीएपी यूरिया का क्या हाल है। एक और केंद्र सरकार पूरे देश भर में 12 साल बेमिसाल के उत्सव मना रही है, और वहीं पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं। और ये 2.5 साल यहाँ के किसानों के लिए आपदा भरे रहे हैं। चाहे वो खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, चाहे वो यूरिया और डीपी का मामला हो। और उसके बाद जब इतने कष्ट के बाद में फसल बो जाए तो फिर अपनी फसल को सोसाइटी में जाकर बेचने का मामला हो, हर जगह पर यहाँ के किसानों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर कब तक ये किसान कष्ट को झेलेंगे, कब तक इनका सब्र का बांध बंधा रहेगा, ये देखने की बात है। सकते हैं फिर एक बार अपने खाद बीज और यूरिया की मांग को लेकर ननखट्टी के एक सोसाइटी केंद्र में यहाँ पर किसान आए हुए हैं। और जो जानकारी सामने में आ रही है, लगभग 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से किसान यहाँ पर लाइन लगाते हैं। केवल आज की बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन से लगातार यही हाल चल रहा है। और धूप में खड़ा रहना, रात से लाइन लगाना और उसके बाद थोड़ी देर बाद जवाब मिलना कि अब स्टॉक खत्म हो गया है, कल आइए। फिर दूसरे दिन वही हाल। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक और शासन के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। कमी तो है, पर हमने 70% की व्यवस्था कर दी है। पर वो 70% भी जब जमीन पर आकर देखा जाए तो 50% भी वो व्यवस्थाएं नहीं दिखती। कलेक्टर का जवाब अलग रहता है, अधिकारी कुछ अलग बात को कहते हैं, पर जमीन पर जब आप आएंगे और देखेंगे तो किसानों की जुबान कुछ और बता रही है, इनका हाल और जमीनी सतह कुछ और है। यही जमीनी हाल, जमीनी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं, किसानों से आपकी बात करा रहा हूं। समझिए, जानिए कि छत्तीसगढ़ में डीएपी यूरिया का क्या हाल है। जी, कब से आए हैं? कैसे हाँ भैया मैं तो ऐसे कितना बजे लाइन लगे हो आप? मन सुबह 6 बजे के ऐसे हाँ। तो कहा की थी मन नहीं मिला कि तो कैसे नहीं मिला भैया, तो पहले बताए। दुकान में खाद जब दुकान में मिल सकते तो दुकानों में कहा के थे रहे बिगड़ नहीं था रिंग पुस्तिका, तो कहाँ पावो रिंग पुस्तिका के बार ले ले बोना में रिंग पुस्तिका। तो यहाँ पे काम है, बताते स्टॉक खत्म हो गया, बताते हो मन। मतलब प्राइवेट दुकान में आप मन गए हो का? हाँ तो वहाँ पर्याप्त स्टॉक है? हाँ अच्छा है। हाँ पूरा भरा है भैया। पूरा भरा है भाई। प्राइवेट में हमें भी है? हाँ पूरा है। तो आप मन जाकर देखिए हो? हाँ जी, गाड़ी उल्टाते देखा है हम देवांगन की दुकान में। ऐसे क्या मिला भैया तो वहाँ प्राइवेट में कहाँ का भैया हमला रिंग नहीं मिल सका थे, तो आप प्राइवेट में कहाँ का आगे बढ़। हमला साले 2 साल से
250 300 यहाँ मिला था, वहाँ 1200 1300 खरीदा था। भाई पैसा यहाँ हम लोग कम मिलते हैं, यहाँ उपयोग का सर ऐसे बात है सर। सरकार ब्लैकमेल कर रहा है कि बैंक वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं? खाद कहाँ से आता है उसके पास? हम लोग थोड़ी कमाते हैं किसान खाद को। भाई सर किसान को पहले देना चाहिए खाद, तब तो प्राइवेट में जाएगा। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ आने पर यह मालूम चलता है कि यहाँ स्टॉक नहीं है, कम स्टॉक है, जो स्टॉक आया खत्म हो गया, और वहीं पर प्राइवेट दुकानें जो हैं वहां पर पर्याप्त स्टॉक है। सही बात है, प्राइवेट स्टॉक है। अच्छा ही बताओ मुझे बात, चलो यहाँ पर नहीं है बात, तो प्राइवेट से खरीदने में क्या दिक्कत है? कितना फर्क प्राइवेट में मिल रहा है? जैसे देखिए भैया, प्राइवेट में क्या है ना, अपन जाएंगे प्राइवेट में तो यहाँ पे अपने पास डीएपी है 1350 रुपया, वहां पे अपने को डीएपी को लगाएंगे वो 2000 से 2600 के बीच में एक बैग डीएपी का। उसमें भी वो लादन देंगे, लादन में ऐसे चीजें जिनको हम लोग का पसंद नहीं है डालना या उपयोग नहीं कर, कुछ भी जिनको हम नहीं डालना चाहते उनको साथ में लादन के रूप में दे दिया जाता है ना। डीएपी 1300 का डीएपी मिलेगा 2600 में। जी। यूरिया कितने का मिलेगा? यूरिया वहाँ पे कम से कम 200, यहाँ पे 266 रुपए का जो यूरिया है, 270 मान लीजिए, तो वहाँ पे वही मिलेगा आपको 800 से 1000 रुपए के बीच में एक बोरी आप लोगे तो। पोटाश वगैरह भी वैसे वो तो 2500 3000 में मिलेगा। और यहाँ कितने का मिलता है? यहाँ पे वो मिलता है 1800 1700 1800। तो लगभग जितना भी है सबके रेट में लगभग दुगने का फर्क आता है जी, लगभग। और इसके अलावा लदान लेना पड़ता है। लदान लेना पड़ता है। लदान का मतलब आप समझ जाइए, यानी एक्स्ट्रा कुछ और सामान लेना पड़ेगा आपको, चाहे आपकी उपयोगिता हो चाहे ना हो। जी भैया, ठीक है? यही है। अच्छा, तो 1 एकड़ में लगभग कितना आप लोगों को जरूरत पड़ जाता है खाद डीएपी यूरिया का? जैसे डीएपी को हम लोग 1 एकड़ में 1 बोरी का इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया हमको 2 बोरी की जरूरत पड़ती है 1 एकड़ में। और पोटाश डालेंगे तो 2500 से 45 किलो डालते हैं लोग, है ना। तो मान लीजिए 1 बोरा उसको भी लेके चलिए, ऐसा टाइप का हमको लगता है। और ये जरूरत है आपकी। जी जी। पर यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको आपकी जरूरत के अनुसार? यहाँ पे अभी यूरिया दे रहे हैं, 1 बोरी दे रहे हैं हर किसान को एकड़ के पीछे, है ना। और इसमें एक दिक्कत और है कि जैसे आपके पास 1 एकड़ 60 डिसमिल है या 70 डिसमिल है या 80 डिसमिल है, तो उसमें वो 1 बोरी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2 एकड़ 60 डिसमिल है तो उसमें सिर्फ 2 ही बोरा मिलेगा। तो 70 डिसमिल में कहाँ के खाद लाके डालेंगे हम लोग? और जिनके पास मात्र 80 डिसमिल 70 डिसमिल उसको खाद ही नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे करेंगे? अब यहाँ पर एक बड़ी विडंबना ये है कि जिसके पास 1 एकड़ से कम है तो उसको केसीसी तो मिल जाएगा, लोन तो मिल जाएगा, पर खेती करने के लिए खाद यूरिया डीएपी नहीं मिलेगा। यानी लोन लेके मर जाओ, ब्याज पटाओ, पर आपको खेती करने के लिए साधन नहीं मिलेंगे। समझी? वही बोल रहा हूँ मैं, वही मैं जानकारी ले कि हमारे भी आधा एकड़ है, उसमें कुछ नहीं मिला। 1 एकड़ में भी मिला 1 बोरी यूरिया, और अभी तक मैं 15 दिन हो गए मैं लगाते हुए। यार पैसा क्यों दे रहे हैं जब खाद नहीं दे रहे तो? और धान को क्यों खरीद रहे और लोन दे रहे पैसा हम लोग को? क्या करेगा सरकार? जमीन को हपड़ेगा क्या? अपने खुद लेके क्या सब किसान की जमीन को खाद दो, बीज दो, लोन तो देते रहा, हाँ। तो ले लेंगे, हाँ। लेकिन धान ही नहीं होगा, लोन कहाँ से पटाएंगे भी? हाँ। धान ही नहीं होगा तो लोन कहाँ से पटाएंगे सर? क्या हम लोग 50,000 ले लिए, लगभग 50,000 ले लिए, अब धान ही में कहाँ 50,000 हमारे घर में जाएगा भी? पैसा दो, कहाँ से देंगे भी? इसके लिए सरकार को बोलना चाहूंगा, भाई अगर लोन दे रहे तो इसमें हम लोग खातू भी लो, तभी धान होगा, तभी हम लोग पैसा पटा पाएंगे, है ना सर। पर सर यही सरकार से रिक्वेस्ट है सर, जो हम लोगों का दर्द को समझे। अच्छा, एक बात ये जो बात बार बार आ रही है कि चूंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूरिया की कमी है, इस बात से कितना सहमत है आप लोग? हम लोग कोई सहमत नहीं सर, क्योंकि भाई रशिया रूस को हम तो नहीं जानते, हम लोग क्या जानते, भारत छत्तीसगढ़ इसको जानते हैं सर। वहाँ रशिया के उसके साथ हम तो गए, हम लोग गए भी नहीं, तो हम कहाँ जानेंगे वहाँ, है ना सर। यहाँ हम लोग को खाद मिलना चाहिए सर। और धान का कटोरा में बोलते हैं सर, जब पूरा विश्व धान मतलब विश्व बसेरा है, किसका? धान का बसेरा सा। जब तक धान नहीं रहेगा तो विश्व जिंदा ही नहीं रहेगा। धान हो, गेहूं हो, जो भी हो, तो 36 का कटोरा जिस दिन डूब जाए उस दिन पूरा विश्व डूब जाएगा सर। भैया क्या मानते हो, गलती किसकी, अधिकारियों की है, सरकार की है, कहाँ कमी है? गलती अधिकारियों की है, सरकार की, सबकी है। किसान यहाँ पर बैठे हैं सुबह 4 बजे से 2 बजे रात तक के, तो महिलाएं भी बैठे हैं यहाँ पर, न पानी का व्यवस्था न कुछ व्यवस्था। बता रहे हैं अभी
किसान लोग की 600 स्टॉक है अभी डीपी का और 400 बता रहे हैं लोग। तो अभी पता चल रहा है कि अंदर में 40 ही लोगों को देगा, ऐसे करके भी पता चल रहे हैं। और हमको तो जानकारी मिली है कि लगभग यहाँ पर 400-500 लोग आ गए थे, सुबह से खड़े थे। अभी कितने कार्ड जमा हुए हैं? अभी हो गए होंगे लगभग 250-300 कार्ड तो जमा होंगे। 250-300 कार्ड जमा हो गए हैं, पर 40 लोगों को मिलेगा। अब वैसे ही बोल रहे हैं अभी, अब देखिए आगे क्या होता है। हो रही है आप लोगों को? दुकान तो यहाँ अगल बगल पड़े हैं ना। किसान यहाँ सोसाइटी में खाद है, पर वो लोग खुद मालूम नहीं है कि आज खाद नहीं मिल पाई। और यहाँ प्राइवेट दुकान में खाद भरपूर मात्रा में है। जीडीए ऑफिस संदीप भोई दुर्ग के उप संचालक कृषि आई से दुर्ग यहाँ ननगट्ठी में वो दिन लोग बिक्री बढ़ गए, पता नहीं कहा और मंत्र देख चलती से दुकान वाले ला ननगट्ठी बस स्टैंड में वो दिन लोग बिक्री बढ़ के ठाठ है बाल्टी थमावा थे, लदान थमावा थे, वाला थमावा थे। कहाँ के बिक्री बढ़ गए? प्राइवेट वाले की? हाँ, ननगट्ठी दुकान की प्राइवेट बिक्री बढ़ गई। संदीप भोई के आए के बाद? हाँ, बोरी लावत रही से ननगट्ठी में रुकीस वो संदीप भोई संचालक कृषि वो वही से उन दिनों बिक्री बढ़ गया, पता नहीं कहा थमा थोड़ा। आप यहाँ पे पूरा देख चलती सो दुकान वाले ला। मतलब आप बोल रहे हो अधिकारियों का, प्राइवेट दुकानों का मिली भगत है। हम किसान शिकायत करबो कहाँ करबो? हम शिकायत करबो कहाँ करबो? खैर ऑफिस में करबो ना संचालक कृषि में, तो थाना में कर देबो, विभाग में करबो। और फाल काम अंतर दी सो अभी अधिकारी है। आप लोग खाता मिले नहीं? कोई गारंटी नहीं मिली थे। खैर तो कितना दिन चक्कर काटो तो आप? 8 दिन हो गए, सुबह 4 बजे लाइन लगाए हो संगवारी आए। अगले सोमवार के 2 बजे रात में जमा करी क्रेडिट कार्ड। ओला दूसरा ओला वो दिन खातू मिल गए है ना, खातू मिल। आज हम 4 बजे मुंदराहा जमा करें, हमारे बार वो नियम लगा दी 10 बजे लाइन में खड़ा हो। का ये हर हफ्ता ये नियम बनते का कि 2 बजे रात में जमा करना है, नहीं तो 10 बजे आज के लाइन लगाना है। कल के नियम दूसरा हो जाए, कल फिर नियम बदल जी। हाँ, कैसे मिल गए? नहीं देऊ की दिसमुरा तो कितना एकड़ है आपका? आधा एकड़ है। आधा एकड़ है। हाँ, वापस कर दी सामान। हाँ, अब कैसे करूँ आप? मैं का करूँ बताना चाहिए। ये तो वापस कर 3 दिन के आ हम, कोई मतलब नहीं है इससे। अब कैसे करेंगे? क्या करोगे ती बताना, धान ला पहले किसी करबो। दरअसल ये सवाल मुझे इनसे नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे करोगे, मुझे शासन से पूछना चाहिए, मुझे कृषि मंत्री से पूछना चाहिए कि ये कैसे करेंगे। जिनके पास 1 एकड़ का खेत है, अब उनको ना आप डीएपी दोगे ना यूरिया दोगे, अब वो कैसे खेती करेंगे? आप इनको ऋण तो दे दोगे, ब्याज वसूल कर लोगे, पर भाई इनकी खेती होगी कैसे? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चूंकि सवाल केवल इस ननगट्ठी केंद्र का नहीं है, सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के उन लाखों किसानों का है जिसके आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसके आधार पर हम भोजन पा रहे हैं, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जा रहा है। तो क्या शासन को शराब के प्याले पर ध्यान है, पर धान का कटोरा तहस नहस हो रहा है? सरकार इस तरफ ध्यान कम देगी। माना कि युद्ध है, माना कि यूरिया स्टॉक कम है, तो फिर प्राइवेट दुकानों में कैसे पर्याप्त स्टॉक है? क्यों सरकारी केंद्रों में यह स्टॉक नहीं आ पा रहा है? क्यों सीधा सरल गरीब किसान कष्ट भोग रहा है? इन सारी बातों का जवाब सरकार को, सरकार के अधिकारियों को देना पड़ेगा। पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।